गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम मैथ में आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने टाइप 1 तक क्लियर कर लिया था। टाइप 1 का जो हेडिंग था वो सम्मिलित या खंडित रेशियो ज्ञात करना था। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 का जो हेडिंग होगा वो अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न होगा। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अभी क्या होता है अनुपाती विभाजन? तो पूरे अंकगणित में, पूरे अर्थमेटिक में आपको दो ही तरह की राशि मिलेगी, या तो निश्चित राशि मिलेगी या अनुपातिक राशि मिलेगी। तो आपको अनुपातिक विभाजन में केवल निश्चित राशि से ही मतलब है। जो निश्चित राशि दिया होगा, निश्चित राशि जिसका वैल्यू दिया होगा उसी का तुलना उससे करना होगा। अब निश्चित राशि क्या होता है, अनुपातिक राशि क्या होता है? तो निश्चित राशि कहने का मतलब ये है कि उसका यूनिट जो होगा, इकाई जो होगा वो फिक्स होगा। जैसे कि 5 केजी, 12 केजी, 500 रुपए, 2 लीटर, 100 गज, ये सब क्या है? निश्चित राशि है। हमने आपसे अगर कहा कि हमें 500 रुपया ला कर दो, तो आप हमें कितना देंगे? 500 देंगे। लेकिन हम यही आपसे कहें कि 1/2 हिस्सा दो, अब किसका 1/2 देंगे? आप अपने वेतन का, आपका जो मंथली इनकम मिला है उसका, आपको जो जूते खरीदने के लिए पैसे मिले उसका। क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए अनुपातिक राशि है। तो अनुपातिक राशि निश्चित नहीं होता है। एक अनुपात का वैल्यू किसी प्रश्न में 500 भी हो सकता है, कहीं 5 भी हो सकता है, कहीं 5000 भी हो सकता है। लेकिन जो निश्चित राशि होती है उसका वैल्यू कहीं भी क्या होगा? समान होगा। 500 रुपया हम कहीं भी ले जाए उसका वैल्यू पूरे गणित में क्या होगा? 500 रुपये के बराबर ही होगा। तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 2, अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालते हैं। अनुपात पर आधारित प्रश्न। आपका जो हेडिंग है टाइप नंबर 2 का वो अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न है। अब अनुपात का विभाजन किस तरीके से होता है ये जानेंगे इस टाइप में। लेकिन थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, लिखा गया है बस कॉपी सजाने के लिए, आपको इसका मतलब समझ लेना है। ठीक है, हर एक जगह नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन बहुत उपयोगी है पॉइंट। अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय, अनुपात संबंधी जितना भी प्रश्न होगा उसको हल करते समय हमें ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? कि प्रश्न में एक निश्चित राशि, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दी गई होती है। प्रश्न में जो होगा एक निश्चित राशि, और हमने अभी बताया, तुरंत पहले ही बताया कि निश्चित राशि क्या होता है। तो जिसका यूनिट फिक्स होगा, मात्रक फिक्स होगा, वही क्या होगा? निश्चित राशि होगा। निश्चित राशि दी होती है तो उस निश्चित राशि का तुलना, उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे। उस निश्चित राशि का तुलना किसे करेंगे? उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे, तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे क्या कर लेंगे? गुना कर देंगे। यदि निश्चित राशि टोटल का दिया है तो नीचे अनुपात भी किसका होगा? टोटल का होगा। निश्चित राशि यदि a का मान दिया है तो अनुपात भी किसका होगा? a का होगा। निश्चित राशि a और b का अंतर दिया है तो अनुपात भी जो होगा a और b का अंतर ही होगा। और प्रश्न में जो पूछा जाएगा उसे क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। दिया गया तथा जिसे ज्ञात करना है उसे क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो इसमें टाइप 2 में जो खेल है, निश्चित राशि क्या है कि निश्चित राशि दिया है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ की क्या कह रहा है। एक छात्रावास में लड़के तथा लड़कियां 7:5 के अनुपात में, एक छात्रावास है, एक हॉस्टल है, उसमें लड़के तथा लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल, इनका जो अनुपात दिया है 7:5 दिया है। यानी इसमें 7 के अनुपात में लड़के हैं तो 5 के अनुपात में क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है। आपको प्रश्न में निश्चित राशि लिखना है कि निश्चित राशि क्या दिया है।
आप जरा ध्यान से देखिए कि निश्चित राशि क्या दिया है, बस आपको निश्चित राशि से ही मतलब है। निश्चित राशि हमने देखा कि प्रश्न में निश्चित राशि कितना है 30। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से कर लेंगे। हमने आपको यहाँ बताया था कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दी होती है, तो उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे। प्रश्न में निश्चित राशि कितना दिया 30 दिया। अब 30 के बारे में देखेंगे 30 क्या है, तो 30 कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है 30, यानी लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से कितना अधिक है 30 अधिक है। और यहाँ देखिए अनुपात में जरा देखिए कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से कितना अधिक है, लड़का है 7 और लड़की है 5, तो कितना अधिक है लड़का 2, यानी ऊपर जो है अधिक का वैल्यू दिया है लेकिन निश्चित राशि में दिया है तो नीचे भी अधिक का ही वैल्यू होगा लेकिन अनुपातिक होगा। तो बटे में कितना 2, बटे में कितना 2 गुणे, जो निकालना है उसे क्या करते हैं गुणा करते हैं। पूछ रहा है तो बताएं कि छात्रावास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की मिलाकर होता है, ठीक है। तो विद्यार्थी लड़का जो है छात्रावास में 7 अनुपात में है और लड़की कितनी है 5, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, तो कितना से मल्टीप्लाई 12 से, कट कर लीजिए 2 छक्का 12, 3 छक 18 और 1 0, यानी उस छात्रावास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं 180। ध्यान दीजिएगा जरा, हमने कुछ नहीं किया, बस निश्चित राशि देखा कि निश्चित राशि कितनी है, तो निश्चित राशि 30, ठीक है। जो वैल्यू ऊपर वही वैल्यू नीचे, जो निकालना है उसे गुना, एक लाइन में याद रखेंगे, जो ऊपर वही नीचे, जो निकालना है उसे गुना, जो ऊपर वही नीचे, जो निकालना है उसे गुना। ऊपर दिया गया है क्या 30 क्या है लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों से 30 अधिक है, तो अनुपात में देखेंगे कि लड़का जो है लड़की से कितना अधिक है, तो लड़का 2 अधिक है, तो ऊपर अधिक वाला वैल्यू था तो नीचे भी अधिक वाला वैल्यू होगा 30/2, और जो निकालना होगा उसे गुना करेंगे। पूछ रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की मिलाकर होता है, तो टोटल यहाँ 7 5 कितना हुआ 12 हुआ, तो 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 6 बार में कट जाएगा 12 और 3 छक 18 होता है 1 0, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं 180। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ए बी तथा सी के वेतन का जो अनुपात दिया है 3:2:9 है। उसके बाद करा यदि सी को बी से 2100 रुपए ज्यादा मिले, सी को बी से कितने रुपए ज्यादा मिले 2100 रुपए ज्यादा मिले, तो ए का वेतन बताना है, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं, ठीक। कंसेप्ट हमारा क्या है कि प्रश्न में एक निश्चित राशि देखना है। आप प्रश्न में देखिए निश्चित राशि कितना दिया है, तो निश्चित राशि यहाँ देखिए कितना दिया है 2100 रुपया दिया, निश्चित राशि कितना 2100 रुपया बटे जो राशि ऊपर, ठीक है, जो ऊपर वही नीचे। अब देखिएगा 2100 रुपये के बारे में पढ़िए क्या दिया, कह रहा है सी को बी से, सी को जो है बी से 2100 रुपये ज्यादा मिलते हैं, सी को जो है ज्यादा मिलते हैं, किससे ज्यादा मिलते हैं बी से ज्यादा मिलते हैं। यहाँ देखिए एबीसी का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:2:9। यहाँ देखिए सी को बी से कितना ज्यादा मिला, सी का है 9 अनुपात और बी का है 2 अनुपात, कितना ज्यादा है सी बी से, तो 7 ज्यादा है। ऊपर ज्यादा वाला वैल्यू है तो नीचे भी क्या होगा ज्यादा वाला वैल्यू होगा। अंतर कितना होगा, तो ऊपर निश्चित राशि होगी और नीचे अनुपातिक राशि होगी, तो बटे में कितना 7 गुने, जो निकालना होगा उससे गुना करेंगे। करा ए का वेतन क्या है, ए का वेतन क्या है, तो ए का अनुपात देखिए कितना है 3, तो गुने कितना 3, 7 से कट जाएगा, 7 3 21, ठीक है। 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना 9, कितना 0 00, यानी कि कितना उसका वेतन है 900 रुपए, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक। तो मैं आपको इसमें ध्यान के देना है, निश्चित राशि देखना है कि निश्चित राशि कितना दिया है, और निश्चित राशि के बारे में पढ़ना है कि निश्चित राशि किसके बारे में कह रहा है।
जैसे यहाँ निश्चित राशि हमने देखा कि 2100 रुपया दिया है और 2100 रुपये के बारे में क्या बोल रहा है कि सी को बी से 2100 रुपये ज्यादा मिले, यानी कि ज्यादा वाला वेतन है। अगर 2100 रुपये के बारे में कहा था कि यदि ए को 2100 रुपये मिले, ए को 2100 रुपये मिले, तब क्या करते हम? अगर प्रश्न कहता कि ए को 2100 रुपये तो 2100, ये एक का वैल्यू दिया रुपये में तो नीचे एक का ही वैल्यू होगा, अनुपात में होगा, और एक का वैल्यू अनुपात में कितना है तो बटा में कितना हो जाता? 3। क्लियर? अगर 2100 रुपये के बारे में यही कहता कि यदि सी को 2100 रुपये मिले, सी को 2100 रुपये निश्चित राशि है, लेकिन 2100 रुपये के बारे में क्या कहता प्रश्न में? सी को 2100 रुपये मिले, तो सी का मान लिखते हैं नीचे 9। सी का मान कितना है? 9। ठीक है, तो निश्चित राशि के बारे में हमें ध्यान देना है कि निश्चित राशि क्या कह रहा है, किसके बारे में निश्चित राशि वैल्यू दिया हुआ है। जो ऊपर वही नीचे, जो निकालना होगा उससे गुणा कर लेंगे। क्लियर? देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। ठीक, एक धनराशि को ए बी तथा सी के बीच, एक धनराशि है, पता नहीं है कि राशि कितनी है, ठीक है, टोटल राशि कितनी है, लेकिन उसको 3 व्यक्ति में बांटना है, ए बी तथा सी। अब इस प्रकार बांटना है तो उनका जो अनुपात आएगा वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक, यदि ए तथा सी के भागों का योगफल, ए और सी के जो भागों का योगफल होगा वो 4500 रुपये है। ठीक है, प्रश्न में आपको निश्चित राशि मिल गया, निश्चित राशि कितना है? 4500 रुपये। और निश्चित राशि के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए तथा सी के भागों का योगफल, यानी निश्चित राशि जो है ए और सी क्या है? ए और सी का योगफल है। ठीक, तो बी का भाग क्या है? ठीक है, देखते हैं इसको। 3 व्यक्ति हैं, ए बी तथा सी, इनका जो अनुपात दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। पहले बच्चों जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब कभी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिखे, यहाँ अनुपात आप देखिए फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, और जब कभी अनुपात भिन्न के रूप में रहता है तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? तो फिर सरल अनुपात सिंपल रेशियो में बदलते हैं। और सिंपल रेशियो में बदलने का तरीका हमने बताया था कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो आप 2, 3 तथा 4 का एलसीएम लेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? ठीक है, 12 आएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बारी बारी, या एक और तरीका बताए थे, 12 लाने के लिए कितना से गुना, 2 को कितना से गुना करें कि 12 आ जाए? 6 से, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 6 होगा। 3 को कितना से गुना करें कि 12 आ जाए? 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 4 आएगा। 4 दिया हुआ, 4 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 12 आए? 3, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 3। यानी जो आपका रेशियो आया, अब इससे मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी ए बी तथा सी का जो अनुपात होगा वो 6:4:3 होगा। ठीक है, अब चलते हैं निश्चित राशि की तरफ। प्रश्न में देखिए निश्चित राशि कितना दिया है? 4500 रुपये दिया है। कितना दिया है? 4500। और निश्चित राशि के बारे में पढ़िए आप क्या दिया है? करा ए तथा सी के भागों का योगफल 4500 रुपये, यानी 4500 रुपया जो दिया है वो ए और सी का योगफल दिया है। अनुपात में देखिए ए का मान 6 है, सी का मान कितना है? 3। इन दोनों का योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़, जोड़ 6 और 3 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, ऊपर ए और सी का योगफल है तो नीचे भी ए और सी का योगफल होगा, बटे में कितना? 9, और जो निकालना होगा उसे गुणा करेंगे। ठीक, करा बी के भाग का 50% क्या होगा? बी के भाग का 50%। एक तरीका ये है कि आप बी का भाग निकाल लीजिए और उसका आधा कर लीजिए, या यहीं पे आप देखिए बी का भाग कितना है? 4, और 4 का आधा 50% कह रहा है, तो 4 का 50% मतलब आधा, कितना होगा? 2, यानी बी का वैल्यू कितना? 2। 9 से 5 बार में कट करेंगे, 9 5 45, और 5 दूनी 10 होगा, और कितना? 0 00, यानी कि बी का भाग का 50% क्या होगा? 1000 रुपये। क्या बात क्लियर?
अगर यहाँ पर जिनको दिक्कत हो रहा है कि 2 कैसे आया, जरा यहाँ ध्यान देंगे। निश्चित राशि कितना था 4500 रुपए। 4500 रुपए के बारे में क्या कह रहा था, ए तथा सी के भाग का योगफल कर रहा था। तो ए तथा सी के भाग का योगफल 4500 रुपए ऊपर है, तो ए तथा सी के भाग का योगफल का अनुपात नीचे होगा। ए तथा सी का अनुपात देखिए 6 3 कितना होता है 9। अब जो निकालना होगा उसका गुणा करेंगे, ठीक है। कर बी के भाग का 50% क्या होगा, बी के भाग का 50%। तो पहले हम बी का भाग निकाल रहे हैं, बी का अनुपात कितना है 4, तो 4 निकाल लीजिए, ठीक है। 9 से 5 बार में कट जाएगा, 5 का 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 20, डबल 0 यहाँ जाएगा। ये तो बी का भाग है, बी का भाग कितना है 2000 रुपए। अब कह रहा है क्या, बी के भाग का 50%। तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब 1/2 आधा होता है, ठीक है। तो 2000 का आप 1/2 करेंगे कितना आएगा 8, यानी कितना 1000 रुपए। तो इसे भी 1000 आ रहा था, इसे भी 1000 है। आप कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर जो होगा दोनों में सेम आएगा, क्लियर है। अब इसके बाद मैं आप लोग को 2 प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है। कुछ सेकंड रुकूंगा, वीडियो का आप वहीं पे स्टॉप कर लीजिएगा और आप बनाइएगा स्वयं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, 4 और 5 आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमें आशा है नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे। चलिए आंसर मैच करते हैं, ठीक है। जो लोग अभी नहीं किए होंगे वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और आप अपने से पहले लगाइए, ठीक है। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक धनराशि है, पता नहीं है कितनी धनराशि है, कर 3 व्यक्तियों के बीच इसको बांटना है, ए बी तथा सी के बीच बांटना है, ठीक है। 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया। यदि बी और सी के भागों का जोगफल ए से, बी और सी के भागों का जो जोगफल है ए से 156 कम है, ठीक है। तो वह धनराशि क्या है। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो अनुपात आपको फ्रैक्शन के रूप में दिख रहा होगा उसको हम सरल अनुपात में बदलेंगे। बदलते हैं, दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, मान कितना दिया गया है 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4, ठीक है। फ्रैक्शन है तो सिंपल रेशियो बदलेंगे, 3 5 4 का आप लसा लेंगे, 3 5 तथा 4 का आप लसा लेंगे, 3 5 4 का आप एलसीएम लेंगे, तो आएगा कितना 60 आएगा, ठीक है। चलिए अब 60 लाने के लिए 3 से कितना, 3 में कितना से गुना करें 20, 20 दूनी 40। 60 लाने के लिए 5 में कितने से गुने 12 से, 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 12। 60 लाने के लिए 4 को किससे गुना 15 से, 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 15। यानी ए बी और सी का जो रेशियो आया वो एक्चुअल में 40:12:15 आया। अब देखिए प्रश्न में आपको एक निश्चित राशि दिया होगा, निश्चित राशि कितना दिया है 156। अब 156 के बारे में कह क्या रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। कह यदि बी और सी के भागों का जोगफल, किसका किसका जोगफल बी और सी का, बी और सी का जोगफल, देखिए जोगफल मतलब जोड़, 12 और 15 का आप जोड़ेंगे कितना आएगा 27। ये कह रहा बी और सी के भागों का जोगफल ए से 156 कम है, बी और सी के भाग का जो जोगफल है 27 जो आ रहा है वो ए से कम है, कितना कम है 156 कम है। और यहाँ देखिए अनुपात में बी और सी के भाग का जो जोगफल है यानी 12 + 15 जोगफल 27 आया, वो ए से कितना कम है, ए कितना है 40 और बी और सी का जोगफल कितना है 27, ये कितना कम है 13 कम है। ऊपर कम वाला वैल्यू है तो नीचे भी किसका वैल्यू होगा कम वाला वैल्यू होगा, यानी कितना हुआ 13 गुने
जो निकालना होगा उसे गुना कर लेंगे। क्या निकालना है? वह धनराशि कितनी है, धनराशि मतलब टोटल पूछ रहा आपसे, ठीक है। अनुपात देखिए टोटल कितना है, 5 2 7 0 4, ठीक है। 1 1 2 2 2 और 4 कितना 6, ठीक है। कट कर लीजिए, 13 कट जाएगा, 13 इकाई एक बार में 2 13 दूनी 26, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कितना आएगा, 804 आएगा। यानी कि वह धनराशि टोटल कितनी थी, 804 रुपए थी, ठीक है। सभी लोग पाया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा कह रहा है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 5/3 गुना है, ठीक है। यहाँ अनुपात सीधे नहीं दिया है, ठीक। लेकिन हमने आपको जब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे थे तो वहां एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे कि जब कभी अनुपात व्यक्त करना हो तो अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य किया होता है। अतः जिस राशि के साथ का लगा होता है हर वाला उसी का मान होता है, जिस राशि के साथ का लगा रहे हर वाला उसी का मान होता है, और शेष जो मान होता है अंश वाला होता है, ठीक है। यहाँ पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात लिखिए। कर छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का किसके साथ लगा है, 5/3 के साथ, और इधर किसके साथ लगा है, लड़की के साथ। तो हर वाला मान क्या हो जाएगा, लड़की का। तो लड़की कितनी 3, इधर क्या बचा 5, और इधर क्या बचा लड़का, तो लड़का कितना 5। यानी लड़का और लड़की का एक्चुअल में जो अनुपात दिया है वो दिया है 5/3। अब देखेंगे प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया होगा, जरूर दिया होगा। देखिए आप प्रश्न में निश्चित राशि दिया 85, कितना दिया 85। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से कर लेंगे और जो निकालना होगा उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 85 के बारे में प्रश्न में क्या कर रहा है देखिएगा, करा यदि छात्रावास में 85 लड़के हैं, ये 85 जो दिया है क्या दिया है, कह रहा है छात्रावास में कितने लड़के हैं 85, यानी लड़कों की संख्या है। तो अनुपात में देखिए लड़कों की संख्या कितनी है 5, ऊपर लड़कों की संख्या तो नीचे भी क्या होगी, लड़कों की संख्या ही होगी। फर्क इतना होगा, ऊपर निश्चित राशि होगी और नीचे अनुपातिक राशि होगी, ठीक है। गुणे जो निकालना होगा उससे गुना कर। कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का तो अनुपात दिया नहीं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन लड़का और लड़की का दिया। तो विद्यार्थी का मतलब ही होता है लड़का और लड़की मिलाकर। तो लड़का और लड़की दोनों मिलाइए, अनुपात टोटल कितना होगा 5 + 3 कितना 8, यानी कि फिर मल्टीप्लाई 8 से, ये 17 बार में कट जाएगा और 17 को 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 136। यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं छात्रावास में, 136 विद्यार्थी। सभी लोग आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ कि क्या कर रहा है। चीनी और पानी के घोल में एक मिश्रण है, घोल है, घोल में 2 पदार्थ रखे गए, पहला है चीनी और दूसरा क्या है पानी। चीनी और पानी के घोल में पानी की जो मात्रा है, पानी की जो मात्रा है वो पूरे मिश्रण का 3/7 गुना है, ठीक है। यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी है तो कुल मात्रा कितनी है। यहाँ देखिए निश्चित राशि 24 लीटर तो दिया है लेकिन अनुपात फिक्स नहीं दिया है, तो अनुपात हमें निकालना होगा, अनुपात कितना है, ठीक है। यानी किसका है, शुगर का और वाटर का मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, करा पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का किसके साथ लगा है, पूरे मिश्रण के साथ, काम बन गया आपका पूरे मिश्रण के साथ, जिसके साथ का लगा होता है हर वाला उसी का मान होता है। हर कितना है 7, तो मिश्रण कितना 7, मिश्रण कितना 7, टोटल आपका कितना हो गया 7। तो पानी की मात्रा इधर कितना बचा 3, इधर क्या पानी की मात्रा कितनी 3, टोटल है 7 जिसमें 3 पानी है, तो शुगर कितना होगा 4 होगा, तभी तो टोटल होगा 4 + 3 7, ठीक है। काम बन गया आपका, शुगर और वाटर का अनुपात मिल गया। अब करें यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी है, अनुपातिक राशि दिया है 4/3, लेकिन निश्चित राशि कितना दिया है
24 लीटर। 24 लीटर के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी है, 24 लीटर क्या है? पानी है, वाटर है। ऊपर वाटर तो नीचे भी वाटर होगा। नीचे वाटर कितना है? 3, तो एक बटे में कितना होगा? 3। जो निकालना होगा उसे गुना। कह रहा कुल मात्रा कितनी है? कुल मात्रा यानी टोटल मात्रा देखिए 4 + 3 कितना? 7। ठीक है, 3 से कट कीजिए, 8 बार में कट जाएगा और 8 का 7 में आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 56, यानी कि ठीक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो जब अनुपात नहीं दिया रहे तो अनुपात उसको व्यक्त करेंगे, और अनुपात व्यक्त करना हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे हर उसी का मान होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब मैं आप लोग को 2 प्रश्न और दे रहा हूँ। ठीक है, आप उसको बनाएंगे पहले, उसके बाद मैं उसको बनाऊंगा। वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, स्टॉप कर लीजिएगा और 1 मिनट का टाइम लीजिएगा, उसको बनाइएगा, फिर मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बनाइए आप, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, स्टॉप कर लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। ठीक, और देन मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। करा चीनी का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 5/3 गुना है। चीनी का जो वर्तमान में मूल्य है वो प्रारंभिक मूल्य का, स्टार्टिंग में जो उसका मूल्य था उसका 5/3 गुना है। करा चीनी के मूल्य में 7 रुपये प्रति केजी वृद्धि हुई। चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ? 7 रुपया प्रति केजी। तो वर्तमान में 7 केजी चीनी का मूल्य क्या है? ठीक है, करा 2 बात इसमें दी गई, एक वर्तमान मूल्य दिया है और एक प्रारंभिक मूल्य दिया है। तो वर्तमान और प्रारंभिक का फल अनुपात ज्ञात करिए। चीनी का अनुपात है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 5/3 का किसके साथ लगा है? प्रारंभिक के साथ, तो हर वाला उसी का मान होगा। हर वाला मान कितना? 3, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना? 3, तो वर्तमान मूल्य कितना? 5, यानी वर्तमान और प्रारंभिक का जो रेशियो है कितना है? 5/3 है। अब प्रश्न में आप देखिए कि निश्चित राशि दिया गया है। प्रश्न में देखिए निश्चित राशि कितना दिया है? 7 रुपया प्रति केजी। 7 रुपया दिया है। क्या दिया है? करा चीनी के मूल्य में 7 रुपया प्रति केजी वृद्धि हुई। किसके मूल्य में वृद्धि हुई? चीनी के मूल्य में। कितना वृद्धि हुआ? 7 रुपया प्रति केजी। ये 7 रुपया जो दिया गया है, क्या दिया गया है? चीनी के मूल्य में वृद्धि वाली बात कर रहा है। यहाँ देखिए चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है? प्रारंभिक था 3 और वर्तमान में हो गया 5। कितना वृद्धि हुआ? 2 का वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ? 2 का। प्रारंभिक यानी कि पहले 3 रुपया प्रति केजी था मान लीजिए, अभी वर्तमान में कितना है? 5 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो कितना वृद्धि हुआ? 2। ऊपर वृद्धि तो नीचे भी क्या होगा? वृद्धि होगा। अब क्या कर रहा है? जो निकालना होगा उससे गुणा कर लीजिए। वर्तमान में 7 केजी चीनी का मूल्य क्या है? 7 केजी चीनी का मूल्य। वर्तमान में चीनी कितना अनुपात में? 5 अनुपात में। वर्तमान में कितना अनुपात में? 5 अनुपात में। ठीक है, तो 5 कितना केजी निकालना है? 7 केजी। तो 7 से मल्टीप्लाई यानी कितना? 35 केजी। यह कितना होगा? 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 5 35 और 7 में 3 से 21 और 21 और 3 कितना? 24 बटे में 2। इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 1 2 2.5। ठीक है, ये आपका क्या होगा? आंसर। यहाँ पर जिनको दिक्कत हो रहा होगा, पहले 1 केजी का निकाल लीजिएगा, फिर 7 केजी का निकाल लीजिएगा। 1 केजी का कैसे निकालेंगे? देख लीजिए, निश्चित राशि कितना? 7। ये वृद्धि वाला है तो यहाँ वृद्धि कितना? 2 गुणे। वर्तमान में 7 केजी चीनी का मूल्य क्या है? तो पहले आप 1 केजी का निकाल लीजिए। ठीक है, वर्तमान में चीनी का मूल्य कितना है? 5 है। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 35। 35 बटा 2 यानी 1 केजी का है। आपसे पूछा कितना है? 7 केजी। तो क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई 5 35 बटे 2 गुणे कितना? 7। 35 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 245 बटा में 2। वही बात आएगी 122.5। क्लियर? ठीक।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक मिश्र धातु है जिसमें 3 पदार्थ मिलाए गए हैं। क्या क्या मिलाए गए हैं? तो आपका एक है जिंक, दूसरा कॉपर और तीसरा एल्युमिनियम। ठीक है, के भार का अनुपात दिया है। देखिए जरा, जिंक Zn, कॉपर और एल्युमिनियम, इनके भार का जो अनुपात दिया है 2:3:7। ठीक है, अनुपात में 48 केजी भार के मिश्र धातु में प्रश्न में निश्चित राशि ने दिया कितना? 48 केजी। अब 48 केजी क्या है? 48 केजी भार के मिश्र धातु में, यानी 48 केजी भार का क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब टोटल जो धातु है कितने केजी का? 48 केजी का है। तो नीचे भी टोटल और ऊपर टोटल, तो नीचे भी टोटल। अब टोटल ऊपर 48 है तो नीचे देखिए अनुपात में टोटल कितना? 7 3 10, 10 2 12 गुने, जो निकालना होगा उसे गुना। कह रहा है कि जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर क्या है? जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर क्या है? जिंक है 2, एल्युमिनियम है 7, इनके भार में अंतर कह रहा है। तो अंतर जो होता है बड़े वाले में से छोटे वाले का होता है, चाहे पहले बड़े वाले रहे चाहे बाद में बड़ा वाला रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अंतर जिंक है 2 और एल्युमिनियम है 7, अंतर 7 में से 2 जाएगा कितना? 5, यानी यहाँ कितना से मल्टीप्लाई? 5 से। 12 को 4 से 48 को 12 से काटिए 4 बार में, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 20। क्लियर? जिनको दिक्कत हो रहा है इसमें जरा यहाँ देखिए, प्रश्न में निश्चित राशि कितना? 48। 48 क्या है? टोटल। तो नीचे भी क्या होगा? टोटल होगा। 7 3 10, 10 2 12। आपसे पूछा है कि जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर क्या है? जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर क्या है? जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर क्या है? जिंक तथा एल्युमिनियम के, तो पहले आप जिंक निकाल लीजिए। जिंक कितना होगा? जिंक यहाँ देखिए कितना है? 2, तो 2, 12 को 4, 48 को 12 से 4 बार में, 4 दूनी 8, यानी जिंक आपका कितना आया? जिंक आपका कितना आया? 2 है। अब एल्युमिनियम चलते हैं, ये Zn था 48/12, एल्युमिनियम कितना है? यहाँ देखिए आप कितना है? 7, 48 को 4 से 28। ठीक है, कह रहा था कि जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर, जिंक है 8 केजी और एल्युमिनियम है 28 केजी।